तुम्हारा घर यहाँ नहीं वहाँ है, मतलब जिस भी बच्चे का घर है बता रहे हैं कि यही तुम्हारा घर है, ये दूसरा वाला घर तुम्हारा नहीं है। वह पेन मेरा है, यह पेन जो है ये मेरा है, किसी और का नहीं है, ये निश्चित बात है। तीसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें फिक्स नहीं रहता कि कौन वो काम कर रहा है या किसका है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, राम खड़ा है, मोहन खड़ा है, इसका हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए बाहर कोई खड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है, दूध में क्या गिर गया है ये हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ का प्रयोग कर रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। किसी का बैग छूट गया, किसका बैग है ये हमको पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन खड़ा है, कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पे तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसको पत्र लिख रहे हो, फिक्स नहीं है कि किसको पत्र लिख रहे हैं, तो वो उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप किसको पत्र लिख रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। इसमें मोस्टली जो मुहावरे रहते हैं या लोकोक्तियाँ रहती है वो सब आती हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पहला वाला जैसी और वैसी एक दूसरे से रिलेटेड है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें ये एक दूसरे से संबंध प्रयोग बताते हैं। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप पहुँच जाऊँगी, मैं खुद आ जाऊँगा। ये हम अपने लिए खुद के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं यह अपने लिए प्रयोगी होगा, अपने आप हमारे खुद के लिए होगा, खुद अपने लिए होगा, ये सब हमारे निजवाचक सर्वनाम हैं।